अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब पाकिस्तानी टीम की होम सीरीज़ और बड़ी तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच जिसकी प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है और टाइम टेबल भी सामने आ गया है। डेट तो नाज़रीन आप लोगों को पहले ही पता होगी और इसका टाइम टेबल अब देख लेते हैं, यानी कि इसका टाइम टेबल अब जो है ना मौसम की सूरत हाल को देखते हुए क्या होगा, क्योंकि आपने देखा श्रीलंका वाले मैच में भी बारिश हो गई और जो है ना वो मैच एक कैंसिल हो गया और दूसरा जो आखिरी मैच था, तीसरा फाइनल मैच, वो भी बारिश की वजह से सिर्फ 12-12 ओवर्स तक महदूद रहा। तो अब पाकिस्तान की मौसम सूरत हाल भी आपके सामने है। शदीद धुंध इस वक्त छाई हुई है और इसके अलावा बारिशें भी तकरीबन शुरू होने वाली हैं। तो इस सब सूरत हाल को देखते हुए इन मैचेस का टाइम टेबल और शेड्यूल में जो तब्दीली की गई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीली की गई है। ख्वाजा नाफे की वापसी हुई है, बाबर आजम को एक मरतबा फिर दोबारा T20 स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है और इससे के अलावा बहुत से बड़े खिलाड़ी एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में वापस आ चुके हैं और इनके साथ साथ कुछ बड़े नाम जो श्रीलंका सीरीज में शामिल थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, वही नाम जिनके बारे में आप लोग कह रहे थे कि अब ये टीम से निकलेंगे और ये आएंगे वो आएगा, यानी ये मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 कौन सी होगी। यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि कप्तान आगा सलमान अब किसी किस्म की कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये होम सीरीज़ है और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम, मजबूत टीम है। अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर वाइट वॉश कर दिया जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी। और ख़ास तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप इतना करीब हो और इतनी बड़ी टीम को आपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दी हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल का एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ये सीरीज़ पाकिस्तानी टीम के लिए एक बेहतरीन मौका है खुद को साबित करने का। ये जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 किन खिलाड़ियों की छुट्टी हो चुकी है और कौन से खिलाड़ी टीम में जो है ना शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आपको किस दिन और कितने बजे देखने को मिलेगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नाज़रीन, हमेशा की तरह आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर या जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बिना सबसे पहले जो है ना पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 जान लेते हैं। उसके बाद आखिर में आपके साथ इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल शेयर करेंगे। तो नंबर 1 की बात की जाए तो नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर साहिबजादा फरहान मौजूद हैं। क्या शानदार खिलाड़ी हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि वाहिद दलेर खिलाड़ी, यानी कि जो बड़ा दलेराना अंदाज से खेलते हैं और बड़े बड़े बॉलर से पंगा लेते हैं और उनको जो है ना खूब खबरदार करते हैं कि मेरे करीब मत आना। हमारे पास अक्सर ऐसे बैट्समैन रहे हैं जो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ नाज़रीन चलते आए हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। जिस अंदाज में ये खेलते हैं वो आप सब जानते हैं। इस वक्त फुल फॉर्म में हैं और सामने कोई भी हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये चल पड़ते हैं तो ना हमारे किसी और खिलाड़ी को फिर जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत होती है और ना ही मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के ऊपर दबाव होता है और सामने वाले के ऊपर ही हमेशा दबाव कन्वर्ट कर देते हैं। इस नंबर पर एक साहिबजादा फरहान बहुत ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। नंबर 2 की बात की जाए तो नाज़रीन, साइम अयूब मौजूद हैं और सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि साइम अयूब को अब प्रॉपर बैट्समैन बना दिया गया है। नाज़रीन, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि जब तक आप साइम अयूब से मुसलसल 4 ओवर्स करवाते रहेंगे मैच के अंदर तो उनकी बैटिंग से फिर आप तवक्का नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी बैटिंग मुतासिर होनी थी और वही होता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास बॉलर्स की भरमार है, इसलिए साइम अयूब से ज़्यादा बैटिंग ही करवाई जा रही है और बैटिंग में उनका जो है ना दमखम भी अब नज़र आ रहा है। बेशक उन्होंने कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जितना भी उन्होंने खेला है बड़ा ही तेज़ खेला है और पाकिस्तान को अच्छा आगाज़ फराहम किया है। नंबर 3 की बात की जाए तो नाज़रीन, सबके फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम एक मरतबा फिर वापस आ चुके हैं और बाबर आजम को यहाँ पर नंबर 3 पर रखा गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर स्लो खेलता है, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन श्रीलंका की स्लो पिचेस के ऊपर बाबर जैसे प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से उन्हें शामिल किया गया है और इसी वजह से बाज़ दूसरे खिलाड़ियों को नहीं रखा गया और सिर्फ बाबर को ऐड किया गया है, क्योंकि ये हमारा मेन वन डाउन बैट्समैन है और एंकर प्लेयर है। नंबर 4 पर नाज़रीन फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान मौजूद हैं।
आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका सीरीज में उनसे ज़्यादा मौका उनको नहीं मिला और एक ही मैच में वो खास परफॉर्म जो है ना कर सके, लेकिन लीग क्रिकेट में खास तौर पर ITL में उन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है और इसी बुनियाद पर अब वो वापस आ चुके हैं। इसलिए नंबर 4 पर आप लोगों को फखर जमान खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर सबसे बड़ी और खास तब्दीली नाज़रीन देखने को मिली है और ये वो तब्दीली है जिसके बारे में आप लोगों को जो है ना पहले भी बता चुके थे, यानी उस्मान खान के मुकाबले में ख्वाजा नाफे बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और ख्वाजा नाफे ने अपने डेब्यू मैच में ये साबित भी कर दिया है। इतने प्रेशर मैच में इस तरह की इनिंग्स खेलना कोई आसान काम नहीं होता। आप देखें बारिश के बाइस वो मैच जो है ना पाकिस्तान और श्रीलंका का 12-12 ओवर्स तक महदूद रहा और ख्वाजा नाफे इस सूरत हाल में इस इंटेंस यानी कि प्रेशर वाले मैच में उनको बैटिंग का मौका दिया गया। पाकिस्तान बेशक वो मैच हार गया, लेकिन ख्वाजा के नाफे की बैटिंग में वो दमखम और एतमाद नज़र आया जो किसी भी अच्छे बैट्समैन में होना चाहिए। तो अब उनको जो है ना तकरीबन वर्ल्ड कप के लिए फाइनल कर लिया गया है। नंबर 6 पर नाजरीन कप्तान आगा सलमान मौजूद हैं और अब आगा सलमान सिर्फ T20 नहीं बल्कि इससे भी आगे का खिलाड़ी बन चुके हैं। जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइट की वो काबिल तारीफ है। सिर्फ 12 गेंदों पर 45 रन्स बनाए। जो लोग कहते थे कि ये सिर्फ वनडे का प्लेयर है, इसने साबित कर दिया है कि वो T20 में भी एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक प्लेयर है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने तेज 50 स्कोर की थी और अगर ये ऊपर आकर बैटिंग करें तो मजीद बेहतर खेल सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को लगता है कि आगा सलमान T20 के प्लेयर नहीं हैं या वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, बैटिंग से बेहतर नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को इस बात को जो है ना जहन में रखना होगा कि उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को सेट करने के लिए अपना नंबर तब्दील किया, अपने नंबर की कुर्बानी दी। लेकिन अब जब उन्होंने बाबर आजम के नंबर पर यानी नंबर 3 पर आकर परफॉर्म किया तो उन्होंने बताया कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट प्लेयर भी हैं, इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं और T20 प्लेयर भी हैं। इसलिए अब नाज़रीन नंबर 6 पर वो मौजूद हैं। नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज होंगे और मोहम्मद नवाज इस वक्त पाकिस्तानी टीम का बेहतरीन ऑलराउंडर है। एक आध मैच जो है ना उनका अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन कम बैक के बाद तकरीबन हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है। अभी तक बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो, हर शोबे में वो अपना किरदार अदा करते आ रहे हैं और फील्डिंग पाकिस्तानी टीम की कमजोरी रही है, लेकिन इस वक्त मोहम्मद नवाज फील्डिंग में भी सबसे बेहतर नजर आ रहे हैं। नंबर 8 पर नाज़रीन इब्रार अहमद को शामिल किया गया है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि इब्रार अहमद की जगह शायद उस्मान तारिक को शामिल कर लिया जाए। दोनों स्पिनर हैं और उनमें से एक को ही शामिल किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में आगा सलमान को उस्मान तारिक की को है ना जो शामिल करना चाहिए, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है और उस्मान तारिक को आजमाना बहुत ज़रूरी है। इब्रार अहमद का तो अब हम उन्हें जज कर चुके हैं, लेकिन उस्मान तारिक के बारे में फैसला करना अभी अहम है और ये फैसला सलमान अली आगा दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आजमा कर। नंबर 9 पर नाज़रीन आप लोगों को नसीम शाह नजर आएंगे और नसीम शाह ने मुख्तलिफ लीग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जहां बारिश की वजह से सब बॉलर्स की खूब धुलाई हुई, वहां पर भी नसीम शाह ने सबसे कम रन दिए और उनका इकॉनमी रेट सबसे बेहतर रहा। इसके बाद नाज़रीन हमारे ODI कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगरचे शाहीन शाह अफरीदी की हालिया परफॉर्मेंस कुछ खास नज़र नहीं आ रही और BBL में भी वो जो है ना बड़ी उनको मार भी पड़ी और इंजर्ड होकर वो बाहर भी हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं और उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज साबित करेगी कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रिहेबिलिटेशन के बाद उनका जो है ना परफॉर्मेंस कैसी है और उनकी फिटनेस कैसी है, आया कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए ले जाना भी चाहिए या नहीं। तो ये मौका यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बेहतरीन फैसला होगा कि उनको जज कर लिया जाए। उसके बाद नाज़रीन फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तानी टीम के तौर पर जो है ना प्लेइंग 11 में शामिल हैं। उसके बाद प्लेइंग 11 में यहाँ पर जो ड्रॉप किया गया है वो है शादाब खान और उनकी जगह पर नवाज को ही खिलाया जाएगा। आगे जाकर शायद जो दोबारा शादाब को ऐड कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल के तौर पर शादाब खान पाकिस्तान को जो है ना टीम में शामिल नहीं है, उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज को खिलाया गया है। नाज़रीन ये है पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 जो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में नजर आएगी। अब अगर जो है ना इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हो पाता है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।